Hello students, how are you? I hope you are fine. I am fine also. So आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। अब मैंने 2 दिन का बीच में गैप कर दिया था, आई वॉज बिजी समवेयर। सो अब मैं आपको बता रही हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और ये सारी सीरीज जो है मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। आप चाहो तो बारी बारी से आप देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और बातों बातों में मैं आपको समझा देती हूँ। बहुत ही इजी है और इस वीडियो को भी अगर आप लास्ट तक देखोगे ना तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जिनमें अक्सर हम गलतियां करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये भी कंटिन्यूअस है। और पास्ट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान होती है रहा था, रही थी। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है उन वाक्यों को क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसकी पहचान है, ठीक है। जैसे कोई भी अगर सेंटेंस बात कर रहा है, रहा था, वो खा रहा था, वो पी रहा था, वो नाच रहा था, वो सो रहा था, वो खेल रहा था, ठीक है। तो इसके लास्ट में जो है रहा था, रही थी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसकी इंग्लिश में पहचान होती है कि सबसे बड़ी चीज इसमें जो है वाज और वर लगता है, ठीक है। वाज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रिकग्निशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले और इसके बाद हम वाज या फिर वर दोनों में से एक चूज करके लिखेंगे जिस तरीके का वाक्य है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जरूर ऐड करेंगे। आईएनजी का मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जितनी भी कंटिन्यूअस की सीरीज चलती रहेगी उसमें आईएनजी जरूर ऐड होगा। इस चीज को आप माइंड में बिठा लीजिए। और इसमें वाक्य के साथ मैं आपको इसमें प्रयोग करके बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको वाज और वर में डिफरेंशिएट बता देती हूँ। देखिए, वाज जो लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, वर जो लगता है वो प्लूरल के साथ लगता है। प्लूरल क्या होता है? जैसे कि वी, दे, यू, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है, तो ये होगा हमारा प्लूरल, ठीक है। इसमें लगेगा वर। और अगर सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है या किसी सिंगुलर वस्तु की बात हो रही है तो उसमें लगेगा वाज, ठीक है। तो और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आई के साथ क्या लगता है। आई को कुछ लोग सिंगुलर कहते हैं, कुछ प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। तो आई के साथ मैं आपको बात बता रही हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। यहाँ पे आई के साथ वॉज का यूज़ होगा, वर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैं आपको सेंटेंस बना के बताती हूँ। सपोज हनी खेल रही थी, ठीक है, पास्ट में है, खेल रही थी, हनी खेल रही थी। हनी क्या है? हनी एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर गर्ल है। हनी खेल रही थी, हनी के साथ वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। हनी वॉज प्लेइंग। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या ऐड कर दिया? आई एन जी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज है इसलिए इसमें हमने आई एन जी ऐड कर दिया। अब कुछ नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि भाई अब हम बात तो किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं, अगर इंग्लिश में नॉट लगाना पड़ गया तो हम कैसे बात करेंगे। तो सपोज दैट इसकी जो रिकग्निशन होती है ये होती है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट, ठीक है। वाज वर्ब के ठीक बाद जो है नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेम थिंग, ठीक है। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें नॉट लग जाएगा वाज और वर के बाद, ठीक है। तो वही बाकी प्लूरल और सिंगुलर का सेम कंसेप्ट है, प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो कॉपी पेन में नोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे कि सपोज एक सेंटेंस ले लेते हैं, वाक्य बना के देख लेते हैं। हनी खाना नहीं खा रही थी, ठीक है। हनी खाना नहीं खा रही थी। हनी वॉज नॉट ईटिंग फूड,
ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। आपने देखा मैंने वॉज के बाद नॉट लगा लिया। एक हम प्लूरल पे ले लेते हैं, जैसे कि हम नाच रहे थे, वी वर, प्लूरल है ना तो वर लगेगा, वी वर प्लेइंग गेम। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। और इसमें अगर मैं बोलूं मैं सोच रही थी, मैं सोच रही थी, I was thinking। ठीक है, तो I के साथ मैंने क्या ऐड किया, was ऐड किया। ठीक है, तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो ing लगेगा। और बाकी मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर किया। और एक सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव का भी ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं और वो स्पीक नहीं कर पाते हैं। हनी क्यों खेल रही थी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंट्रोगेटिव को उठा के सबसे पहले हम ले लेते हैं। तो हम इंट्रोगेटिव यानी क्यों, क्यों बीच में आ रहा है ना, वो क्योंकि हमने पहले हम इसकी इंग्लिश ले लेते हैं, वाई, देन सब्जेक्ट वॉज, हनी, हनी प्लेइंग, दैट्स इट। ठीक है, वाई वॉज हनी प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको मैंने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सब सेंटेंस को मैंने आपके सामने बनाया। आई होप कि आपको जो है समझ सब कुछ आ गया हो। तो अब मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। सबसे पहली चीज़ कि ये कंटिन्यूअस की सीरीज़ है, जितनी भी कंटिन्यूअस की सीरीज़ आएगी उसमें आईएनजी जरूर लगेगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो आपके ये जो है माइंड में ये चीज़ फिट हो जाए। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान यानी जो इंग्लिश में इसमें आप पुट करोगे वाज और वर करोगे, वर लगेगा आपका प्लूरल के साथ और वाज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, आई के साथ भी आप वाज का यूज़ करोगे। ठीक है, और आप इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है सेंटेंस के साथ, और इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है। प्लूरल और सिंगुलर के बारे में आप बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी ग्रामर की, हिंदी ग्रामर में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी, एक वचन बहुवचन आप वो व्याकरण की किताब में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी आप पहली दूसरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा ही होगा। और इसमें बस मैंने आपको जो था मैंने बता दिया। और इसके तुरंत बाद मैं अभी एक और वीडियो बना रही हूँ जो कि इसकी नेक्स्ट वीडियो की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, बीच बीच में मैं गैप कर देती हूँ और कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं इकट्ठा वीडियोस बना देती हूँ। अच्छा, अगर आपने इस चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाना, देन यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन टुवर्ड्स दिस चैनल। तो आपको जरूर जरूर ये सब्सक्राइब करना है। धीरे धीरे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम एडवांस भी करेंगे, हम सब कुछ क्लियर करेंगे और बातों बातों में करेंगे। ठीक है, अगर कोशिश ये करूंगी मैं आपको बातों बातों में समझाने की, बाकी अगर कॉपी पेन या ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ी देन आई विल मैनेज इट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। एंड इन लास्ट आई वांट से दैट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द लाइक, एंड थैंक यू वेरी मच।